भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब रहेगी, एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा तथा व्रत का पारणा कब आपको करना चाहिए और व्रत की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, पूजा की विधि क्या रहेगी, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। शुद्ध प्रथम श्रावण माह कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होगी, जिसका नाम है कामिका एकादशी, इसे कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 12 जुलाई 2023 की शाम को 6 बजे से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 13 जुलाई 2023 की शाम को 6:25 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, जो सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी होगी। हरिवासर जिसे कहा जाता है, वो 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन ही एकादशी रहेगी। इसलिए इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को व्रत रखना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत का पारणा 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को सुबह 5:58 से लेकर के 7:58 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी का जो व्रत है वो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, जिसे व्रतराज भी हम कह सकते हैं। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी की पूजा करना एवं उनका दर्शन करना तथा ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी उस वर्ष कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। इस बार श्रावण का महीना अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसलिए इस बार 2 अधिक एकादशी आएगी। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ धन राशि या दक्षिणा दान देकर के आप उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और स्नान करके शुद्ध और पवित्र धुले हुए कपड़े धारण करें। ध्यान रखें, इस दिन मैले कपड़े या फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक लगाएं। पहले भगवान का नित्य का पूजन अर्चन करें और उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प जब हम धारण करते हैं, उस समय हमको अपने देवी देवताओं के स्थान यानी घर का जो मंदिर होता है या देव स्थान पर या पवित्र स्थान पर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप एक आसन पर बैठ जाइएगा
तथा एक थाली में आपको जौ, तिल, रोली, चंदन और शुद्ध घी का दीपक जला करके, जल पात्र सामने रख करके, तुलसी जी का पत्ता, एक सुपारी और कुछ पैसे रख करके और संकल्प धारण करना चाहिए। जब हम संकल्प धारण करते हैं तो हमारे हाथ की मुद्रा इस प्रकार से हमको रखनी चाहिए और हाथ के मध्य भाग में पहले जल रखना है, कुछ पैसा रखना है, सुपारी रखना है और उसमें गंध यानी चंदन आपको रखना है, पीला पुष्प रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल आपको रखना चाहिए। 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चोकर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोरज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे ही भोपाल मंडलांतर्गते ही भोपाल नामनि नगरे ही सम्मत 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही श्रावण मासे ही शुभे ही कृष्ण पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः बृहस्पति वासरान्वितायां कृतिका दिवस नक्षत्रैः वृषभ राशिस्ते श्री चंद्रैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरोः मिथुन राशिस्ते श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थाने स्थितस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौः। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अब आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो अपना जो सरनेम है, उपनाम है, वह आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम सर्व पाप दोष क्षयार्थम अद्य दिवसे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे ही कामिका एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु दीनानाथ, हे कृपानाथ, आज हम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करके पूरे विधि विधान के साथ में आज हम कामिका एकादशी व्रत धारण कर सके और आपकी कृपा तथा आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। साथ ही हमारे इस एकादशी व्रत में जाने में अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, कोई भी त्रुटि हो जाए तो आप अबोध बालक मान करके हमें क्षमा जरूर प्रदान कर देना। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करें और आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। प्रातःकालीन वेला में सबसे पहले पृथ्वी के साक्षात देवता भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए, यानी सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए और तुलसी माता का पूजन करें। तुलसी माता को जरूर जल दे। कई लोग कहते हैं कि तुलसी माता को जल एकादशी के दिन नहीं देना चाहिए, यह बिल्कुल गलत तरीका है। तुलसी माता साक्षात भगवती पराम्बा लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, इसलिए तुलसी माता को एकादशी के दिन जल अवश्य देना चाहिए। तुलसी जी के यहां दीपक लगा करके प्रणाम करें, परिक्रमा भी करें और अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें। गौ माता की पूजा करें। गौ माता को आप दाल चावल रोटी खिलाएं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, जो भी भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। फलाहार बहुत प्रकार के होते हैं।
जैसे आलू से भी आप फलाहारी वस्तु बना सकते हैं, सभी प्रकार के फल का भी आप उपयोग कर सकते हैं, दूध से कई प्रकार की मिठाई आप फलाहार के रूप में बना सकते हैं, साबूदाने का फलाहार आप बना सकते हैं, सिंगाड़े का या कुट्टू के आटे का नमकीन या मीठा फलाहार आप बना सकते हैं। इसके अलावा पंचमेवा, सूखा मेवा का भी आप फलाहार बना सकते हैं। मखाने नमकीन तैयार करके भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और जो मखाने होते हैं उनकी खीर भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के शुद्ध फलाहार हमारे यहां बताए गए हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार का जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें हल्दी का और सफेद नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। मूंगफली के तेल का उपयोग करें और शुद्ध और सात्विक तरीके से फलाहार तैयार करें। ध्यान रखें, इस दिन अपने घर में चावल बनाना नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। यदि एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको चावल का इस दिन उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी में यहां तक है कि चावल का उपयोग पूजा में भी नहीं किया जाता है। नारचेत अक्षतम विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु को अक्षत चावल के नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। दिन में सोना नहीं चाहिए और पृथ्वी पर शयन करने का विधान है। इस दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। चाय, कॉफी, दूध इत्यादि आप पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, श्रावण का महीना है, इसलिए इस महीने में दूध का सेवन करना वर्जित माना गया है। दूध से बनी मिठाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में कोई जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत जरूर करें। व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ या भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान मंदिर नहीं जाना चाहिए। और यदि आपके घर में माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा पीरियड अवस्था में रहती है तो उनको भी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श करना या उनका पूजन करना इस दौरान वर्जित माना जाता है। एकादशी का व्रत किसी भी परिस्थिति में आपको भंग नहीं करना चाहिए। यदि आप पहले एकादशी नहीं कर पाए हैं और बीच में कोई एकादशी यदि आपकी छूट गई है तो भी आप इस एकादशी से अपना व्रत पुनः आरंभ कर सकते हैं। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन जरूर करवाना चाहिए या स्वयं ब्राह्मण के द्वारा करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, अधिक मास या मल मास के दौरान जो पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी आएगी, उन एकादशियों में आपको व्रत का उद्यापन नहीं करना है। अन्य कोई भी एकादशी का शुभ मुहूर्त विद्वान ब्राह्मण से निकलवा करके विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आपको एकादशी व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें, किसी भी प्राणी को न सताएं और घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, पूज्य पुरुषों का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना और छांटना नहीं चाहिए। तुलसी जी से आज्ञा लेकर के आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि बिना तुलसी जी के एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। संकल्प में भी आपको तुलसी जी का उपयोग करना है। भगवान को जब हम भोग लगाएंगे, नैवेद्य लगाएंगे, उसमें भी आपको तुलसी जी के पत्ता रखना चाहिए। इसलिए आप तुलसी जी के पत्ते आज्ञा लेकर के तोड़ सकते हैं। आज्ञा लेने का मतलब है तुलसी जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, हम आपसे कुछ पत्ते लेने जा रहे हैं। इस प्रकार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के बाद तुलसी जी के पत्ते आप तोड़ सकते हैं। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है और एकादशी के दिन भगवान का विशेष रूप से पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, सेवा होती है, तो आप उस विधि से उनकी सेवा तथा पूजा करें। और यदि नहीं होती है तो एक
पवित्र स्थान पर, शुद्ध स्थान पर एक चौक बना करके उसके ऊपर चौकी या पटे की स्थापना करें। उसके ऊपर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण की या शालिग्राम जी की या बाल गोपाल जी की या राधा कृष्ण जी की या सीताराम जी की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके और एक कलश तांबे का या मिट्टी का या चांदी का रख करके उसके कंठ में एक कलावा बांध दे और ऊपर आम के पत्ते रख करके नारियल रख दे। सामने गौरी गणेश की स्थापना करे। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करे, कलश का पूजन करे और भगवान नारायण का लक्ष्मी जी के साथ पूजन करे। पूजन अर्चन करने के बाद कथा का श्रवण करे और आरती उतारे, भगवान को भोग लगाएं। जो फलाहार आप तैयार करते हैं अपने स्वयं के लिए, उसका पहले भोग जरूर लगाएं। सुबह और शाम दोनों समय आप फलाहार कर सकते हैं। यदि आप कोई दवाई लेते हैं, औषधि ग्रहण करते हैं, तो आप 2 या 3 बार भी फलाहार ले सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन गलती से भी हमको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाए तब भी हमको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। पारणा करते समय ही हमको अन्न का सेवन करना चाहिए। बिना सूर्योदय के अगले दिन का सूर्योदय जब तक न हो तब तक हमें अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और एकादशी की कथा का श्रवण हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करें और कथा सुनने के बाद उनको यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। गोदान, अन्नदान या वस्त्रदान भी उनको कर सकते हैं। पारणा के समय ब्राह्मण भोजन करवाने का भी विधान है। और यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनको आटा, दाल, चावल सीधा सामग्री का दान करें या फिर नगद राशि का दान भी कर देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और एकादशी का जो पारणा किया जाता है वो किसी भी परिस्थिति में एकादशी के अगले दिन ही आपको करना चाहिए। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 गुरुवार को है और व्रत खोलने का समय यानी पारणा करने का समय 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को सुबह 5:58 से लेकर के 7:58 तक रहेगा। इस दौरान आप व्रत खोल सकते हैं या व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत का पारणा करते समय शुद्ध और पवित्र अवस्था में भगवान के सामने बैठ करके हाथ में जल लेकर के और मानसिक रूप से संकल्प करके आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि कोई और व्रत आपको अगले दिन करना है तो फल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। उस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग अपने घर में नहीं करना चाहिए। चावल का उपयोग पारणा करते समय जरूर करना चाहिए। तो इस विधि से यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।